नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन दशोरा और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल। आज मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां पर आप लोग मिलेंगे डैम प्रोफेशनल पर्सनालिटीज से। पुलिस में हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे कोई भी, एक ऐसी प्रोफेशनल हस्ती जिसने अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर एक मुकाम हासिल किया है, एक नाम बनाया है। और आज इसी कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं आगे। उदयपुर मिरर के इस एपिसोड में मैं आपको मिलवाना चाहता हूं एक ऐसी हस्ती से। जानते हैं इनका नाम क्या है, इनका जन्म कहां हुआ और इनका पेशा क्या है। मैं सुनील बिश्नोई नागौर ज़िले का मूल रूप से रहने वाला हूं और नागौर ज़िले में एक मेड़ता सिटी टाउन है, वहां मेरा जन्म हुआ और 1980 में मेरा जन्म। उसके बाद से मैंने नागौर में ही मेरी मूल स्कूलिंग हुई। नागौर के पास अलाय गांव में मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद से मैं गोटन नागौर जिले का एक कस्बा है, वहाँ पे लाला कमलापत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ राजस्थान था, जहाँ तक मेरी 10th तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं बीकानेर चला गया। सीनियर और कॉलेजिंग मेरी बीकानेर से हुई है। बीकानेर मेरा ननियाल था तो मेरी कॉलेजिंग वहाँ से हुई। 2000 के अंदर पुलिस की वैकेंसी के अंदर राजस्थान पुलिस के लिए, चूँकि गाँव के लड़के थे और सरकारी नौकरी को नौकरी के हिसाब से ही लेना होता था, और उस समय मैंने पुलिस के लिए फॉर्म भरा तो मैं राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हो गया। राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट होकर राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में हमारी बेसिक ट्रेनिंग हुई थी और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं उदयपुर ज़िले से ही बेसिकली मैं पुलिस में भर्ती हुआ था। तो उसके बाद से मैं लगातार उदयपुर में ही हूँ और उदयपुर ज़िले में मेरी पोस्टिंग होकर मैं उदयपुर ज़िले में आ गया। उदयपुर ज़िले में आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादातर समय मेरा एसपी ऑफिस में नौकरी करने में बीता। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में अलग अलग ब्रांचेज, जहाँ पे साइबर क्राइम ब्रांच है, जहाँ कार्यप्रणाली शाखा, जहाँ स्पेशल ब्रांच, एक लंबा समय मुझे पासपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करते हुए मेरा बीता एसपी ऑफिस में। उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन के बाद से मैं यहाँ ये सवीना, जहाँ भी मेरी पोस्टिंग है, ये एक चौकी हुआ करती थी, वहाँ मुझे पहली बार पुलिस अधीक्षक महोदय ने चौकी प्रभारी के रूप में नियुक्ति दी थी। और अब मैं फिलहाल सवीना थाने में ही हूँ और यहाँ पे HM फोर्स के पद पर कार्यरत हूँ, सवीना में हेड कांस्टेबल। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। इंस्पिरेशन के बिना जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता, तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि इनको इस पेशे में आने की इंस्पिरेशन कब, कहां और किससे मिली। मेरे फादर खुद पुलिस अफसर थे, ही इज रिटायर्ड नाउ। तो बचपन से पुलिस को देखते हुए आए थे, जब पापा ही पुलिस में थे। और अभी राइट नाउ मेरा छोटा भाई भी पुलिस अफसर है, सबसे छोटा भाई ही इज एन ऑल्सो नेवी। तो हम लोग सब यूनिफॉर्म नौकरी के शुरू से यूनिफॉर्म को देखते हुए आए, तो यूनिफॉर्म के लिए एक अलग क्रेज तो था ही था जीवन में। और अच्छा था, ऐसे मन में फील था शुरू से कि हमको भी पुलिस या फौज या इस तरह की नौकरी ज्वाइन करनी है। और तब से जैसे ही कॉलेजिंग उधर पूरी हुई, हमने राजस्थान पुलिस की वैकेंसी निकली हुई थी, हमने फॉर्म भरा उसके अंदर और पहली बार में मैं सेलेक्ट हो गया था। और उदयपुर ज़िले से सेलेक्ट होने के बाद जैसे ही मैं उदयपुर में आया, उदयपुर को देखा तो उदयपुर तो राजस्थान की वैसे ही राजस्थान की सबसे अच्छी जगह है उदयपुर। तो यहाँ आने के बाद बस यहीं रच बस गए और यहीं पुलिसिंग करते करते ऐसे लोगों से रिश्ते बने। उदयपुर में बस उदयपुर ही सेटल हो गया हूँ मैं। तो अभी इस तरह से करके पुलिस में आने का ये रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हर काम में कुछ न कुछ चैलेंजेस तो होते ही हैं और चैलेंजेस को जब हम ओवरकम करते हैं तभी हम हमारे पेशे में सबसे बेस्ट हो पाते हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इस पेशे में जब ये आगे बढ़े तो इन्हें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और किस तरह से इन्होंने इससे ओवरकम किया। देखिए, मैं जब इस डिपार्टमेंट में आया तो नेचुरली मैं नई जगह पे आया था। नई जगह पे रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारा चैलेंजेस होते हैं। अकेले रहने में परेशानी आई, नई जगह थी, नई टोपोग्राफी थी, नई नौकरी थी, तो बहुत सारी चीज़ें शुरू में देखने से परेशान नहीं लगती थी। पुलिस की नौकरी में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग तरह के काम होते हैं जैसे जीवन में कभी नहीं सोच सकते थे। तो इट इज़ अ टफ जॉब, बट आपको मेंटली स्ट्रांग रह करके और सारा सब सही से करना होता है। और टफ जॉब के साथ साथ जो बेस्ट चीज़ है, आपको अगर आप अच्छा करते हो तो आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात है तो सही पूछो तो मैंने बहुत सारे कोई चैलेंजेस का सामना किया नहीं, क्योंकि मैं जब एसपी साहब के ऑफिस में काम करता था, आई हैव बीन ऑलवेज पीस ऑफ केक फॉर अफसर्स, क्योंकि मैंने हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश की और बदले में मुझे डिपार्टमेंट में बहुत प्यार मिला। मुझे अपने सीनियर अफसरों से भी, मुझे अपने जूनियर से भी और मुझे लोगों ने भी, तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। चैलेंजेस
कुछ ऐसे काम होते हैं जो टफ होते हैं, उनको आप चैलेंज समझ के करते हो तो आप पूरा कर लेते हो, लेकिन ऐसा कोई चैलेंज नहीं हुआ जिनसे ओवरकम करना पड़ा या जिनके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। और अगर छोटा मोटा या थोड़ा बहुत होता है तो दिस इज़ पार्ट ऑफ योर जॉब। ये आपके जॉब का नेचर है कि आपको बहुत सारी चीज़ें टफ तरीके से हैंडल करनी पड़ती है। उसके लिए यू हैव टू बी मेंटली टफ एंड मेंटली स्ट्रांग, दैट्स ऑल मैटर्स इन पुलिस। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। आज का यूथ एक अलग ही दिशा में जी रहा है, तो इस दिशा भ्रमित यूथ के लिए इनका क्या मैसेज है, चलिए जानते हैं इनसे। देखिए, यूथ को मैसेज के नाम पर ऐसा है कि आप जो भी काम करते हो उसको पूरी तन्मयता से, पूरे मन से अगर आप पीछे लग जाओ तो वो काम कहीं रुकने वाला नहीं होता है। और दूसरी बात, आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो भी सोच के आप करोगे तो आप सही कर लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आज के ज़माने में अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे कुछ यूथ बदमाशों को, क्रिमिनल्स को, इनको आप आदर्श बना के चल रहे हो। तो सबसे बड़ी बात ये कि आपका आइडियल कौन है। आपका आइडियल कोई क्रिमिनल है बहुत बड़ा, दाऊद इब्राहिम है, कि आपका आइडियल अब्दुल कलाम है। इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आपको, और अगर आप अच्छा सोचोगे, अच्छा पॉजिटिव एनर्जी के साथ सही से चलोगे तो आपको ज़रूर से सफलता मिलेगी और ज़रूर अच्छा ही कर लेंगे। देखिए, बहुत सामान्य सी बात है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप उसमें हॉकी के रूल तो अप्लाई नहीं कर सकते, आपको क्रिकेट के रूल से ही खेलना पड़ेगा। तो इसी तरह से जैसे अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है, अच्छे रास्ते पे चलना है या कोई बड़ा नाम करना है तो आपको ऑफ कोर्स है कि बड़े आदमी के पसीनों पे चलना पड़ेगा, या बड़ी सोच रखी और पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ ही चलना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल आप हर तरह से सफल हो जाओगे। इस दुनिया के हर आदमी की जिंदगी में एक प्यारा सा किस्सा होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है। उस टर्निंग पॉइंट के बाद वो कभी पलट के नहीं देखता और आगे बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं इनसे कि वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिन्होंने इनकी जिंदगी को बदल के रख दिया, या फिर इनकी जिंदगी को एक बहुत ही प्यारा गुलदस्ता सक्सेस का दे दिया। देखिए, जीवन में अभी ऐसी कोई विशेष बात तो नहीं है जिसकी वजह से मेरा जीवन बदल गया हो, लेकिन एक चीज़ है जो ज़िंदगी में मैं कभी नहीं भूल सकता। और मेरी ज़िंदगी की जो सबसे अच्छी पुलिस की नौकरी के दौरान बात हुई थी, तो हमारे एडिशनल डीजीपी साहब हैं, एंटी करप्शन, जो दिनेश एमएन साहब हैं, वो किसी कारण से, एंड ही वॉज इन जेल फॉर 7 years इन दैट सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस। तो मुझे पता है कि जिस दिन बम्बई जेल से वो बाहर आ रहे थे और मैं जेल के गेट पे खड़ा था, तो जब मैंने उनको, दिनेश एमएन साहब इज़ आइडियल फॉर मैनी, फॉर एवरीवन, आई थिंक ही इज़, उनके लिए बोलना सूरज को तारा रोशनी दिखाना है। लेकिन वो जब जिस दिन जेल से बाहर आ रहे थे ना, तो वो जो मोमेंट्स थे मेरी ज़िंदगी के सबसे स्पेशल फीलिंग है मेरे लिए, इससे ज़्यादा और कोई। बाकी पुलिस की नौकरी की जो सामान्य बातें हैं जिनकी वजह से प्रमोशन मिलते हैं या जो काम करते हैं, तो मैंने हमेशा अपना सर्वस्व देने की कोशिश करी, अच्छा देने की कोशिश की, और मुझे अफसरों ने अप्रिशिएट भी किया हमेशा। तो वो एक बात है जो मुझे कभी भी याद आती है और अच्छा लगता है, एंथुसियाज्म पैदा होता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। जब हम किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें हम फॉर्मूला पुट करते हैं, देन हमारा आंसर आता है। इसी तरह से जिंदगी भी कुछ ऐसी ही गणित के सवालों की तरह होती है। हम उसमें एक सक्सेस मंत्र को पुट करते हैं और जवाब हमारे सामने आता है, यानी कि सक्सेस हमारे सामने आती है। चलिए पूछते हैं इनसे कि इन्होंने अपनी जिंदगी में वो कौन सा सक्सेस मंत्र अप्लाई किया जिससे ये आज इस पोजीशन पे पहुंच गए। देखिए, सक्सेस मंत्र तो एज सच, आप जो भी काम करते हो, किसी भी काम के अंदर अगर आप अच्छा कर रहे हो, मेरा एक बहुत साधारण सा काम है कि व्हेन आई वर्क्स आई वर्क्स एंड व्हेन आई एंजॉयज आई एंजॉयज। तो मैं काम करते वक्त एंजॉय नहीं करता हूँ और एंजॉय करते वक्त काम दिमाग में नहीं लाता हूँ। ये एक मेरा पर्सनल फंडा है, मेरा सोच है। बाकी ऐसा लगता है कि अगर आप जिस भी काम में कर रहे हो उस काम को अगर सही तरीके से और आप सही गोल लेकर के करते हो तो आपका काम सही हो जाता है। और गोल, पुलिस की नौकरी है, पुलिस की नौकरी में बहुत सारे, देखिए हम पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने आए तो वैसे ही पता है हमको कि हम पग पग पे हम चैलेंजेस रहते हैं। आज के ज़माने में अभी जनता और पुलिस के बीच सामंजस्य बिठाने में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस सही नहीं कर रही है, पुलिस को लगता है कि लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे काम करना एक मेरा रहता है, हर जगह पॉजिटिव रहते हुए किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना और अच्छा फील करवाना लोगों को। देखिए, आपके पास जैसा हम पुलिस में नौकरी कर रहे हैं तो हमारे पास हर आदमी एक उम्मीद लेकर के आता है। जब वो आता है वो परेशान होता है, प्रताड़ित होता है, तब पुलिस के पास आता है। तो हमारा ऐसा रहता है कि उसके एक आदमी के चेहरे पे स्माइल आए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड दैट रियली गिव्स अमेजिंग सेटिस्फेक्शन। तो ये जो चीज़ है ये जीवन में सबसे अच्छी हो, ये चलती रहे भगवान की दया से, तो इससे ज़्यादा और कुछ पाने की कुछ उम्मीद नहीं है। उपलब्धि
उपलब्धि वो चीज होती है जिसके बिना कभी समाज में आपकी रेस्पेक्ट नहीं होती। जब आप उपलब्धियां अचीव करते हैं उस कंडीशन में समाज आपकी इज्जत करता है, आपके सहकर्मी आपकी इज्जत करते हैं और हर वो इंसान जो आपके सामने है वो आपकी रेस्पेक्ट करता है। तो चलिए जानते हैं इनसे कि इन्होंने इनकी जिंदगी में कौन कौन सी उपलब्धियां अचीव करी है और क्या गोल खिलाए हैं और क्या अच्छा किया है। जहाँ तक अचीवमेंट्स और कुछ पुलिस में अच्छा कुछ करने के लिए है तो ये सब पुलिस बेसिकली टीम वर्क होता है। वहाँ इसमें कोई भी एक आदमी कुछ काम नहीं कर सकता है। पुलिस का काम ही जो है वो टीम ही कर सकती है, टीम के हिसाब से ही काम होता है। तो लेकिन फिर भी काम के हिसाब से अगर मुझे जहाँ जहाँ से याद आता है तो जो मुझे टास्क दिए गए हैं अफसरों ने या फिर मेरे अधिकारियों ने जहाँ जहाँ मुझे पे भरोसा जताया है वहाँ भगवान की दया से मैं सफल ही होकर लौटा हूँ। कई बड़े बड़े मामलों में कुछ बड़े मर्डर्स में हमने मुलजिम पकड़े हैं। मैंने एक बार हरियाली अमौस के दौरान एक जो सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ है, एक हरियाली अमौस के दौरान मैं ड्यूटी पे था, आज से करीब 6-7 साल पुरानी बात होगी। तो एक झील में एक बच्चा डूब गया था, बच्चा गिर गया था और वो बच्चा डूब रहा था। तो उस समय मेरे पुलिस के 1-2 मित्र और फिर वहाँ खूब सारी जनता सैकड़ों की देख रही थी। वही वाली बात, वही सीन जो हम लोग करते हैं, फ़ोटो बनाने लगते हैं लेकिन हम उसको नहीं करते। तो उस समय मैंने कूद के और उस बच्चे को बाहर निकाला था। तो वो एक बहुत अजीब सा सेटिस्फेक्शन ऐसी चीज़ों से आता है। उसके अलावा बड़े काम तो अभी जैसे मैंने पिछले कुछ दिनों में एक छोटा बच्चा गायब हो गया था, उसको मैं गोवा से ट्रेस करके हम साइबर की मदद से, साइबर टीम की मदद से ट्रेस करके लेके आया। उसके पहले एक छोटी नाबालिग बच्ची थी, वो बच्ची यहाँ से कोई अपहरण हो गया, दिल्ली ले गए थे, तो दिल्ली नोएडा से उसको ट्रेस करके मैं लेके आया। ये 1-2 महीने के काम है। उसके पहले अभी हमने विरार मुंबई से कोई 10 साल से फरार वांटेड क्रिमिनल था, उसका हमने बॉम्बे में पता लगाया और वहाँ से मैं और मेरी टीम, मेरे साथ 2 और जवान थे, वो हम लोग पकड़ के लेके आए। एक अभी हीरा व्यवसायी थे, उनको एक धमकी मिली थी बंगाल से, इंटरनेशनल कॉल करके कोई फिरौती। तो हमने उस कॉल से उसका नाम पता ट्रेस किया तो पता चला हमको कि कलकत्ता के पास हुगली कोई जगह है, वहाँ के पास कोई जंगीपाड़ा गाँव का उस जगह का कोई था जिसको हमने ट्रेस किया। वहाँ जा करके हम और उठा के उसको वहाँ से हम लेके आए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं पुलिस के अंदर जो हमने किए हैं और पार्ट ऑफ जॉब है। पुलिस में आप आए हो तो सीधी सी बात है, आपको मुलजिम ही पकड़ने हैं, आपको लोगों के साथ। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जो टास्क अधिकारी देवें उनके सुपरविज़न में सही से काम कर लेना, यही हमारी जीत होती है और यही सक्सेस का मूल मंत्र होता है। और लोगों को अच्छे से मदद करते हुए, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हुए, लोगों को ये भाव कराते हुए कि पुलिस आपकी रक्षा के लिए है, पुलिस आपकी मदद के लिए है। तो जब भी कोई ये बोलता है लोगों की, कुछ लोगों से ऐसी खुशी मिलती है, लोग ऐसा बोलते हैं जब उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं। कई बार लोग नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं और फिर जब वो कहते हैं कि हाँ ये अच्छा हो गया, हम कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसी पुलिस होती है, तो ये बड़ी अच्छी लगती है ये बातें। बस ये इस तरह की बातें हैं बस जीवन में। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। भ्रम एक ऐसी चीज है जो अच्छी खासी चीज को बिगाड़ के रख देता है। कोई आपकी मदद भी करने आ रहा हो तो वो आपको बुरा ही लगता है। और डर वो चीज है, इस डर से हम साथ आना बंद कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इनके पेशे में वो किस तरह के भ्रम हैं जिन भ्रम की वजह से जनता इनसे कनेक्ट नहीं होती है या कनेक्ट होना नहीं चाहती है। और आगे बढ़ते हैं, इन्हीं से पूछते हैं वो सवाल जिससे जनता का दिमाग क्लियर हो सके और उनके दिमाग में जो भ्रम है वो खत्म हो सके। देखिए, आम जनता के लिए एक बहुत छोटी सी बात है, पुलिस और जनता के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए। और एक बात सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि समाज जैसा होगा आपको पुलिस वैसी ही मिलेगी। आपकी पुलिस आपका आईना है। हम लोग भी आपके अंदर से ही आए हुए लोग हैं। लोग क्या करते हैं, हम यहाँ देखते हैं थाने में कई बार कुछ लोग आते हैं, जब उनको बुला लेते हैं किसी काम की वजह से, तो लोग कहते हैं कि मुझे पहली बार थाने आना पड़ गया। तो लोग उसको बड़ा नेगेटिव सेंस में लेते हैं। पुलिस नेगेटिव नहीं है। जैसे पुलिस से आप अगर जनता हमारा साथ नहीं देगी तो हम लोग एक थाना क्षेत्र में हम लोग 50 लोग होते हैं, 40 लोग होते हैं, वहाँ 1 लाख की 2 लाख की जनसंख्या होती है, तो हम लोग मैन पावर से काम नहीं कर सकते, हम लोग मन से काम कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ दोगे तो आप सब हमारी ताकत है। और दूसरा, आप अगर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, आप पुलिस के साथ समन्वय बना के रहेंगे, आप कोई भी बात होती है आप तुरंत पुलिस को संपर्क करिए, आपको अच्छा लगेगा। हम आपके लिए ही तत्पर रहते हैं और हम हमेशा आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो पुलिस के लिए जो पुलिस के प्रावधान है या पुलिस के हमारे जो अफसर्स हैं वो हमेशा इसी बात में रहते हैं कि आप हमें बताइए, और किसी भी चीज़ को आप नेगेटिव सेंस में नहीं लेकर के पुलिस के साथ जैसा आप बर्ताव करेंगे, पुलिस को अपना समझेंगे, तो पुलिस आपके लिए सदैव खड़ी है। और पुलिस से काम पढ़ना ना समझ के, अपनी समझ के पुलिस
आप इंटरेक्शन करिए, आपको सच में अच्छा लगेगा। और हम लोग आपकी पूरी फिर भी जितनी कोशिश करते हैं हम लोग आप लोगों की मदद करने की, हम और करेंगे और हम भी और ज़्यादा दुगनी ताकत से करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों का थोड़ा स्नेह मिलेगा तो हमारी एनर्जी भी डबल हो जाती है उससे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि इनकी पेशे की जो नकारात्मकता है उसके बारे में जनता को क्या कहना चाहते हैं और उससे ओवरकम करने के लिए जनता को क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पुलिस के बारे में सोचने का इतना सा मतलब है कि जैसे आपका सगा भाई है, वो आपसे झगड़ा कर लेता है, आप 25 साल तक साथ साथ में बड़े होते हैं आप अपने भाई के साथ, 25 साल तक, या आपका पुराना कोई दोस्त है और आप अचानक आके कह देते हो यार ये तो आस्तीन का सांप निकला, आपका 25 साल का दोस्त है। तो जैसे आप पुलिस के पास आओगे तो पुलिस दोनों से सवाल करेगी। तो अगर आप सही हो तो आपको लगेगा कि यार पुलिस मुझसे भी ऐसे सवाल करी, मुझे भी गलत समझ रही है। तो आपको गलत नहीं समझ रही है, उसको पता लगाने के लिए हमको, आप 25 साल में जिस आदमी को नहीं पहचान पाए, अपने भाई को नहीं पहचान पाए, आपको लगता है, तो हमसे उम्मीद रखते हो कि हम 2 मिनट में पहचान लें। तो इंसान है, हम लोग रोबोट नहीं है, हम लोग मशीन नहीं है। तो हम लोगों को भी, और रही बात शक करने की, तो शक करना ट्रेनिंग है हमारी, और शक नहीं करेंगे तो हमको कैसे, हम उसकी तह तक कैसे पहुंचेंगे और पता कैसे लगेंगे। तो इस बात को कभी भी लोग इस बात को अदरवाइज जरूर से लेते हैं कि पुलिस हमारे साथ भी ठीक से ट्रीट नहीं करती, ठीक से बिहेव नहीं करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आप अपनी बात को ठीक से रखिए और जब आप सही रहेंगे तो बिल्कुल से आपके साथ न्याय होगा और 100% न्याय होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी सवाल की तरफ। कोविड-19 एक ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन जिससे हम सब जूझ रहे हैं, तो मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कोरोना महामारी के रिगार्डिंग, किस तरह से बचाव और किस तरह से इलाज किया जाए। अभी इस कोरोना महामारी के दौरान में बस एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हम सब देख रहे हैं, जैसे जब तक आप अपने नियर डियर को इस तरह से इस बीमारी से ग्रसित नहीं देखेंगे, आप इसकी गंभीरता का पता नहीं लगा पाएंगे। हम लोग देखते हैं, हम रोज़ सड़क पे रहते हैं, हम लोग हॉस्पिटल्स में हम काम से जाते हैं, हम देखते हैं, आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है लोगों के लिए। तो बराए मेहरबानी भगवान के लिए इतना सा ध्यान रखें आप लोग कि आप बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलें, और जब निकले तो अपने आप को मास्क में कवर करके रखिए, अपने आप को अपना ध्यान रखिए। और ध्यान रखने के बाद ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत विकराल बीमारी नहीं है, लेकिन बस जैसी सरकार की गाइडलाइंस होती हैं आप उनका पालन करें और जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास करें। अगर आप जिम्मेदारी रखेंगे तो 100% सत्य है कि कोरोना बहुत छोटी सी चीज़ है और हम लोग उसको मात दे देंगे। पहले ठीक हो ही गया था, लेकिन हम लोग फिर लापरवाह हुए तो ये दूसरी लहर आ गई है कोरोना की, ये हमको और डिस्टर्ब कर रही है। तो आप कम से कम अपना ध्यान रखिए, और आप खुद का ध्यान रखेंगे तो आपको सिर्फ खुद का ध्यान रखना है, देश परिवार समाज अपना आप सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को वायरल कर दें, फैला दें, ताकि इंस्पिरेशन ले सके आज के युवा जो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।